मैं इन लोगों से चाहूंगा कि कैसी फीलिंग हो रही है। अमाउंट कितना दिख रहा है? 5 लाख प्लस। ये 5 लाख 1 साल वाले नहीं हैं, ये 6 महीने वाले हैं, है ना। 6 महीने में 5 लाख रुपए की अर्निंग जो है इन्होंने किया है। तो मैं सुफियान जी से चाहूंगा कि एक एक करके माइक जो है कैसी फीलिंग आ रही है 1 मिनट के अंदर, कैसा लग रहा है ना। सुफियान जी प्लीज। जी सर। टाइमर लगा हुआ है, एक मिनट। गुड एमसी सर, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, 12th तक पढ़ाई किया। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे घर पे जो 4.5 एकड़ खेती है, हम 3 भाई 1 बहन और माता पिता करके जो खेती करते थे, पूरे साल की इनकम 1 लाख के ऊपर नहीं जाती थी। और आज आईएमसी की बदौलत ये एक ही महीने की इनकम 1,94,000 है। और ये इनकम जब मैं घर पे बोलता हूँ तो घर वाले सिर्फ रोते, भरोसा नहीं करते। थैंक यू। एक खेती करने वाला इंसान आज 6 महीने में कितनी इनकम? 6,21,650 रुपए। ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की। नेक्स्ट। गुड एमसी, मेरा नाम अनिल कुमार। ये 5,98,000 पेमेंट देके 6 महीना का, वो क्या दिन होगा जब महीने का 5,98,000 आएगा? वो क्या दिन होगा जब डेली का 5,98,000 आएगा? साथियों, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं कि अनिल कुमार आपके सामने कमिटमेंट करता है कि एक एक दिन का पेमेंट 6-6 लाख रुपया निकालेगा। दोस्तों, 6-6 लाख। गुड एमसी। अनिल जी, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं आलू प्याज का मेरा बिजनेस है हाजीपुर बाजार समिति में। कभी भी पैसा तो मैं उससे बहुत कमाता था, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन आज तक कभी भी 5 स्टार होटल में घूमने का मौका नहीं लगा, कहीं जाने का मौका नहीं लगा। यहाँ पे तो पैसा भी आता है, मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, और अपने बीवी बाल बच्चों के साथ एंजॉय भी करता हूं। गुड एमसी। गुड एमसी, पवन कुमार सिंह नाम हुआ। और जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लगभग इतना ही कर्जे में था। यानी कि जितना चेक है उतने कर्जे में थे। और इसलिए मैं भागता रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा हूं। और अब लगता है और तेजी से भागना पड़ेगा। और अगले साल सर कम से कम 2 से 3 स्टेप मेरा आगे रहेगा। इससे पहले क्या करते थे? पीसीओ चलाते थे। पीसीओ? बहुत टेलीफोन। इससे पहले कोई कंपनी की नेटवर्किंग थी, लेकिन पैसा हमारा ही चला गया। हमारा ही चला गया, आया नहीं। थैंक यू। गुड एमसी, नाम संतोष सा, दिल्ली से हूँ और आज बहुत बढ़िया फीलिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं केबल का काम करता था और 6,000 की नौकरी करता था, मतलब साल का वही 1 लाख भी नहीं पहुंच पाता था। आज 5 लाख प्लस 6 महीने की है और मैं अब और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा हूँ और साल का जो है 20 लाख की तैयारी कर रहा हूँ। केबल का क्या काम करते थे? घर घर तार लगाते थे क्या? तार लगाते थे। घर घर जाके तार लगाने वाला व्यक्ति 6 महीने में 5 लाख रुपए, 6,000 से 5 लाख रुपए का सफर पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है। यस, थैंक यू। गुड एमसी, नाम रोशन कुमार। मैं इससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और 4 साल से सिस्टम में है, लेकिन 1.5 साल से फुल टाइम काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन से शुरू जॉब छोड़ने के बाद 6 महीने कंटिन्यू वर्क किए और 6 महीना में मेरा कंटिन्यू पीरियड जो है अभी के डेट में इतना पहुंच गया है। और आने वाले 2 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि आने वाले पूरे कंपनी के टॉप 20 में रहूंगा। गुड एमसी, थैंक यू। बात है। अच्छा, कौन सी नौकरी करते थे? ब्लॉक में थे असिस्टेंट। क्या सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी। सरकारी नौकरी छोड़ के क्या कर रहा है अगला? आईएमसी बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग। लोगों को जो समझ में नहीं आता वो बिजनेस कर रहा है अगला। अब भी समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी लोगों को समझाना पड़ेगा। గుడ్ ఐఎంసీ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఐఎంసీ. నేను ఇంతకుముందు ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసేవాడిని. అలాంటి ఒక 20 ఇయర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్గా చేస్తూ కూడా నేను సంపాదించలేనటువంటి ఇన్కమ్ని, అంటే నెలకి ఎంత నీ ఆదాయం అంటే ఎంతో చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అకౌంట్లో ₹1,00,000 పైబడి నా ఇన్కమ్ పడతా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను 2021 చివరి నాటికి 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలనే ఆశ, కోరిక, నా టీంని ఆ విధంగా నడిపిస్తున్నాను సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఎంసీ.
अच्छा सर, ये देखो बोल रहे थे। भावना से समझ में आ गया इतना तो, क्योंकि लोगों के साथ साथ रहते भावना बड़ी अच्छी हो जाती है। 20 साल तक फोटोग्राफी का काम किया, आई एम राइट? Right. 20 साल तक फोटोग्राफी करने के बाद भी इतना पैसा नहीं आया जितना पैसा आईएमसी से आ रहा है। यानी कि एक फोटोग्राफर, एक केबल वाला, एक सरकारी नौकरी वाला, एक किसान, है ना, हर एक इंसान यहाँ पे कामयाब है। ये वो प्लेटफॉर्म है। गुड से दोस्तों, मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगले गए 6 महीने में जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो अख्तर जी सर बहुत बिजी थे, बहुत काम करते थे। तो इससे हमने पहचान लिया कि कुछ तो भी आगे प्रॉब्लम हो सकता है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो वो बहुत काम कर रहे हैं, तो अपन में कुछ ज़्यादा काम करना जरूरी है। आपने टीम अच्छा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए, इसलिए हमने बहुत रात दिन करके 18 10 महीने काम किया। और मेरा पे आउट कैसा बढ़ गया मुझे भी मालूम नहीं। और मैं अब 5 लाख के ज़्यादा पे आउट ले रहा हूँ। वो सब मेरी टीम की भी, ये टीम का भी स्वाभिमान है। इनकी वजह से मैं ये ले पा रहा हूँ। और मैं हार्डवेयर का मेरा दुकान था वो मैंने बंद कर दिया है। एक दुकानदार भी आ गया। देखो आगे आगे कौन कौन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गुड सी दोस्तों, मेरे बहुत हार्ड मेरी परेशानी थी। मेरा नाम शेख खलील है, मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। और मेरा 2-4 साल पहले मेरे बच्चों को कैंसर हो गया था। मैं 2 साल टाटा हॉस्पिटल में था। जिस टाइम में लास्ट स्टेप को मेरा बच्चा आ गया तो डॉक्टर ने बोले इसके पूरे जिस्म में कैंसर फैल गया और इसका जो जी चाहे उसको खिला दो। लास्ट स्टेप को 2 दिन के बाद वो एक्सपायर होने वाला था। तो बच्चे ने मेरे द्रांग से अंगूर मांगा था। तो सर मेरे जेब में 10 रुपए नहीं थे उसको द्रांग से देने के लिए। मैं बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो ठीक है रहने दो पापा बोले, और बच्चा मेरा वैसा ही एक्सपायर हो गया। तो वो जिस टाइम में मैं 2 साल टाटा हॉस्पिटल में था तो उस टाइम में मुझे कोई रिश्तेदार ने या कोई मुझे अभी फोन नहीं किया। अभी तो चारों तरफ लाइव सब देखते होंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उस दिन मेरे समझ में आया कि यस मनी तर बस मनी, नो मनी त्याला पुसना कोनी। मराठी में कहावत है, सब बोलते हैं पैसा है तो तू कैसा है, नहीं तो कोई पूछता नहीं। साहब मुझे 2 साल किसी ने कॉल नहीं किया। मैं 2 साल टाटा हॉस्पिटल में था। तो लोगों का कहना यह था कि इसको जब अपन कुछ बोलना तो पैसे मांगेगा अपने को। तो ये फील मैं किया साहब। कुछ दिन मैंने ट्रेन के सीट के नीचे सो के मैं टाटा हॉस्पिटल में आना जाना करा, क्यों तो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। मेरे पड़ोले सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इसकी पावर बता दिए। आज मैं गर्व महसूस करता हूँ। और मेरा एक टारगेट है कि मेरे गांव में मेरे से बड़ा कोई नहीं बनेगा, ये हिसाब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मेरा वही टारगेट है, यस मनी तर बस मनी, नो मनी त्याला पुसेना कोनी। ओके, धन्यवाद सर। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। तो दोस्तों यहाँ पे हर चीज, हर सपना पूरा होता है। ये पावर है, लेकिन इस पावर को समझने की जरूरत है। और अब भी अगर लोग नहीं समझे तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर लोगों की किस्मत में ही पैसा ना हो तो कुछ कर सकते हो क्या? नो। तो जिनकी किस्मत में नहीं है उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी किस्मत में है वो यहां बैठा हुआ है या कहीं ना कहीं देख रहा होगा, तो आने वाले टाइम में वो यहां पे आने वाला है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक इट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।